दोस्तों, वह राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप मुझे 5 साल बाद भेजने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। इसके पहले की वीडियो हम पार्ट 1 में बना चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इस कहानी को आप पूरा देखिएगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हैं। एक किसी भिखारी की तरह नहीं, किसी राजा की तरह जी सकते हैं और ये कहानी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल होने में अभी 10 दिन बाकी हैं। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहाँ पर उसने अपनी खाने पीने की और रहने की तैयारी पिछले 5 साल से ही पहले करवा रखी थी। उस राजा ने अपना ऐसा दिमाग लाया, अपने खाने पीने की वस्तुएं और रहने का इंतजाम वहां पर पहले ही कर दिया था। दोस्तों, जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय कहने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा बहुत हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो बहुत ही चालाक है और ये हंसता हंसता जा रहा है। राजा को अपनी काम पर पूरा विश्वास था, तभी वो इस चीज़ के मारे हंस रहा था और राजा ने सही दिमाग लगाया। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने कई बार सभी के मुंह सुनी होगी और किसी कहानी के माध्यम से आपने ये लाइनें सुनी होंगी और आप इन कहानी को और इन लाइनों को बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुन सकते हैं। ठीक उसी तरह राजा ने भी ऐसा करा। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मज़े करने और ऐशो आराम की लाइफ जीने में खो जाते थे कि वो भूल जाते थे कि उनको 5 साल बाद ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा, और वो अपने ऐशो आराम में लग जाते थे। कोई कुछ करता तो कोई कुछ करता, उनको अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं थी। वो बस यही चाहते थे कि हमको 5 साल के बाद मरना तो है ही, इसलिए हम आराम कर लें। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को ठीक कर लिया और ये मुझे पता था कि 5 साल बाद मुझे भेज दिया जाएगा, और उसके लिए मैंने उस जगह पर ऐसा काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो ज़रूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूल पाया कि मेरे आने वाले टाइम कैसा होगा, और मैंने भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना शुरू किया। मैंने अपने भविष्य में जो कुछ भी करना चाहता था वो सब पहले ही कर चुका हूँ, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। दोस्तों, जब वो राजा जाता है तो बहुत खुश होते हुए जाता है। अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कर ली थी। दोस्तों, राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला। उसने काम किया उसके ऊपर, उसने खुद के ऊपर काम किया और किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। वो चाहता था कि मुझे 5 साल के बाद यहाँ से भेज दिया जाएगा, इसलिए मैं अपने लिए कुछ कर सकूँ। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो, आपकी एज 15 से 25 साल के बीच में है, तो ये एज आपके लिए गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। आप जो भी करना चाहते हैं इसी एज में कर सकते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वह कोई सा भी काम हो। दोस्तों, इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मज़े करते रहोगे और एंजॉय करते रहोगे तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपकी भी ऐसी जंगल में जाना पड़े, यानी कि ऐसी गरीबी में आपको जीना पड़े जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी आपकी गरीबी आपको ही खा जाएगी। कहने का तात्पर्य यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकलना है
और आपको सही रास्ते पर जाना है, नहीं तो आप ऐसे ही गरीबी में मरते रहोगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आपके आने वाले समय में अपनी पूरी ज़िंदगी की अच्छी तरह से निकाल सकते हो। बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग राज्य सा बना दिया था और उसको रहने के लिए ऐशो आराम था, उसको किसी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। आप भी अपने दिमाग को उसी राजा की तरह लगाइए जो आपको फ्यूचर में फ़ायदेमंद हो। दोस्तों, क्या आपने ज़िंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर अपनी ज़िंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही बनाकर रखे हो? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सच्चे दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। आपका कोई भी मित्र हो उसके साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसको भी कुछ सीखने को इस कहानी से मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों, इस कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार मैंने ये कहानी कहीं पर सुनी है। क्योंकि कहानी हमें ज़िंदगी भर याद रहती हैं, लेकिन हम बातें कुछ होती हैं जो भूल जाते हैं और उनको याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन कहानी एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा याद रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी हो खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।